फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज ऑपरेशंस ऑफ साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू नो दैट कि साइट्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइट्स, साइट्स होते क्या हैं। तो डेफिनेशन ऑफ साइट आपके पास आपके डिस्प्ले पे नजर आ रही है। In everyday life, we often use in phrases such as bunch of key, a pack of card, a group of boys, etc. ठीक है मिनाहिल, you get my voice? If yes, तो please thumbs up. Okay, Menahil. So, in everyday life, we often uses phrases. Everyday life, हम लोग रोज मरहला की जिंदगी में कुछ phrases इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ sentences इस्तेमाल करते हैं, such as bunch of key, ठीक है। bunch of key के meanings क्या होते हैं? चाबियों का गुच्छा जिसमें बहुत सारी चाबियां हो, ठीक है। You get my point? What I am saying? If yes, तो Menahil, do this. Okay. A pack of card, a group of boys, ठीक है। The word bunch, pack, flow, team and group are used to denote a collection of objects, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम या किसी एक पर्टिकुलर शख्स से नहीं बनेगा। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पीपल। सही है शयान? If yes, तो thumbs up. Excellent. ठीक है। तो what is said in our daily life? Wait a minute, class. So, in our daily life, we often use phrases such as a bunch of key, a pack of card, a group of boys, etc. The word bench, pack, flock, team, and group are used to denote it as a collection of objects. In a mathematics, the word set is used for a collection of objects. मैथ्स में सेट्स का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इन मैथ्स द वर्ड सेट इज यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज सेट, तो यू ऑल हैव टू नो दैट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। अगेन आई रिपीट, a set is a collection of well defined set. अब now we have to discuss about what is well defined set. well defined sets होते क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि well defined sets होते क्या हैं, what are the different type of set. okay, अब हमारे पास कौन सी स्लाइड है? what are the different types of sets, ठीक है। अब आपके पास सेट के डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट टाइप है आपके पास एम्प्टी सेट, ठीक है। You get my point? What I am saying, Minahil? Okay. Empty set. Empty set कौन से होते हैं? The set in which has no element. ऐसा set जिसके अंदर कोई भी element नहीं given, ठीक है। ऐसा set जिसके अंदर कोई भी element given नहीं है, तो we have to consider that कि वो set कौन सा है? वो set empty set या null set है, ठीक है। empty set या null set, ठीक। एम्प्टी सेट और नल सेट एक ही सेट का नाम है। मैं दोबारा एम्प्टी सेट की डेफिनेशन रीड करता हूँ। व्हाट इज एम्प्टी सेट? द सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, इज कॉल्ड अ नल सेट। इट इज डोनेटेड बाय ब्लैंक ब्रैकेट। सही है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सेट है ही नहीं, उसके कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हम उनके सिर्फ ब्रैकेट्स बना के उनको छोड़ देंगे। सही है। हम ब्रैकेट्स बना के उनको एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। हम उनको एम्प्टी क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। लो देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की दो एग्जांपल्स। एम्प्टी सेट समझ में आया सबको? इफ यस तो थम्स अप, क्विक, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लोगों को एम्प्टी सेट समझ में आया है तो आप लोग मुझे थम्स अप दें। मिनाहिल? ओके, एक्सीलेंट। एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, we have the following examples of empty set. If A belongs to A is a number of students studying in class 6 and 7, ठीक है। हमने कंसिडर किया कि A belongs to A is a number of students studying in class 6 and 7. तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही स्टूडेंट दो क्लासेस में पढ़ सकता है? यस या नो? इफ यस टू थम्स अप, नो टू गिव एनी इमोजी यू वांट। जल्दी से, हरी अप, क्विक, बिल्कुल।
क्या ये पॉसिबल है कि एक ही स्टूडेंट? नो बेटा, द आंसर इज फॉल्स। एक स्टूडेंट 2 क्लास में कैसे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता ना। तो दैट्स व्हाई इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, you get my point what I am saying? I repeat it again. Examples of empty set: let A is a set, A belongs to A is the number of student study in the class 6 and 7. एक ही स्टूडेंट है जो क्लास 6 और 7 में है, तो आप बताएं वो कौन से सेट में लाई करेगा? वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं कि एक ही स्टूडेंट दोनों क्लासेस में। क्लियर है यहाँ तक सबको? इफ यस तो थम्स अप। सो वी हैव टू गो ऑन अदर स्लाइड। एक्सीलेंट मिनाहिल, शयान। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एम्प्टी सेट आप लोगों को समझ आ गया। अब हमारे पास कौन से सेट्स हैं? अब हम ये देखते हैं। अब हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सही है। अब हमारे पास कौन से दो सेट्स हैं? अब हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कौन से सेट को। पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। सही है। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट finite set. What is finite set? A set which have a finite numbers of element is known as finite set. ऐसे सेट जिसके अंदर finite numbers हो। finite number कौन से होते हैं? वो numbers जो countable होते हैं। ठीक है, finite numbers वो numbers होते हैं जो countable होते हैं, जिन्हें आप आसानी count कर सकते हैं। You get my point what I am saying? If yes तो please thumbs up quick। बिल्कुल I am saying that ki finite number, a set which has a finite number of element is known as finite set. Otherwise, the set whose element cannot be estimated, but it has some figures or numbers which is large to piece in the set which is known as infinite set. ऐसे set जो countable हो। सही है। ऐसे set जो countable हो वो finite होते हैं, और ऐसे set जो countable ना हो, like the number of students in your class, finite है या infinite है? Number of students in your class finite, true या false? True तो thumbs up, false excellent मिनाहिल, that is true क्योंकि वो countable है। अलिशबा, you get my point what I am saying? If yes तो please thumbs up। ठीक है, ऐसी quantities जो countable हो, जिन्हें आप count कर सकते हैं, that are finite, और ऐसी क्वांटिटी दैट आर नॉट काउंटेबल तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दैट इज इनफाइनाइट। अब एग्जांपल आपको दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ अ सेट ए, एलिमेंट कौन से सेट ए के? 3 4 5 6 7। ठीक है, एलिमेंट्स कौन से सेट ए के? सेट ए के हमारे पास वाले एलिमेंट्स हैं, दैट इज 3 4 5 6 7 इज अ फाइनाइट सेट। अच्छा, ये फाइनाइट सेट क्यों है? Why we call set A is a finite? Because इसकी जो values हैं countable हैं। How many elements in this set? 1 2 3 4 5. We have 5 elements in this set. That's why we have to call that set A is finite. True or false? If true to thumbs up, false to give any emoji. Set A is finite या infinite? Finite अगर true है तो thumbs up करो जल्दी से, और अगर फाइनाइट फॉल्स है तो कोई भी इमोजी भेज दो। एक्सीलेंट शयान, अलिशबा, वेल डन गाइस, यू डन अ ग्रेट जॉब। ओके जी, सेकंड एग्जांपल आपके पास, इफ सी नंबर ऑफ काउज इन इंडिया। ठीक है, या हम पाकिस्तान ले लेते हैं, कोई भी कंट्री ले लें। नंबर ऑफ काउज इन इंडिया, तो वो हमें नहीं पता हाउ मेनी काउज इन इंडिया। हमने उन्हें काउंट किया है? नो। हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? नो, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी काउंटेबल, these are infinite values. You all have to get that. If yes तो please thumbs up. Excellent. Are infinite values. सही है। आप काउ की क्वांटिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो दैट आर फाइनाइट वैल्यू, आप उन्हें काउंट कर सकते हो सकता है मिनाहिल की क्लास में 29 स्टूडेंट्स हों, शयान की क्लास में 31 स्टूडेंट हो, लेकिन आप लोग एक ही क्लास में तो सेम स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज दैट आर काउंटेबल वो फाइनाइट होती हैं, और ऐसी वैल्यूज दैट आर नॉट काउंटेबल वो
इनफाइनाइट होती है। क्लियर है वाली स्लाइड सबको? वी हैव टू गो ऑन अदर स्लाइड। एक्सीलेंट मिनाहिल, वेल डन। सो वी हैव टू गो ऑन द अदर स्लाइड। नाउ वी हैव टू डिस्कस, अभी हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा, अब हम जिस सेट को पढ़ेंगे वो सेट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। सही है? अब जिस सेट को हमें डिस्कस करना है उस सेट का नाम क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट, इफ एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के एलिमेंट्स इज आल्सो इन द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स में अगर मौजूद है और इक्वल है तो वी हैव टू कॉल दैट कि वो क्या है? वो इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है, सॉरी। सही? आई रिपीट अगेन माय स्लाइड। If every element of set A is also the every element of set B, and if every element of set A is also the element of set B, are called equal set. It's mean A and B have equivalent elements, and that we can denote it A is equals to B. ठीक है? अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इक्विवेलेंट सेट की। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दो सेट गिवन है। सही है मिनाहिल? एक ही सेट ए है शयान और अब्दुल मुनीम, और एक सेट बी है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? वी हैव टू सेट, सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? सेट ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 3 4 5 6, और सेट बी के एलिमेंट्स है हमारे पास 5 4 6 4 3 6 5 4 3। तो ये क्या सारे एलिमेंट्स इस वाले ब्रैकेट में मौजूद है? 6 यहाँ पर भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है मिनाहिल। 6 यहाँ पर भी मौजूद है, 6 यहाँ पर भी मौजूद है। 5 का एलिमेंट यहाँ पर भी है, 5 एलिमेंट यहाँ पर भी है, 5 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम कहेंगे कि ये एक इक्विवेलेंट सेट है। A इज इक्वल्स टू B या B इज इक्वल्स टू A। यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग? इफ यस तो प्लीज थम्स अप। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग थम्स अप दें। अब्दुल मुनीम, एक्सीलेंट इशाल, ओके क्लास। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है हमारे पास? नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। ठीक है? डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? वो सेट्स इफ टू सेट्स एक्स एंड वाई। अब हमने कंसिडर किया हमारे पास दो सेट हैं। पहले कौन से थे? ए और बी थे। अब कौन से हैं? अब हमारे पास एक्स और वाई है। If two sets x and y do not have any common element, उनके अंदर कोई common element मौजूद नहीं है। Set x और set y, उन दोनों के अंदर कोई common element मौजूद नहीं है, and their intersection result is zero। सही है? intersection basically common को कहा जाता है। ठीक, दोनों elements के अंदर common नहीं है तो उसका result क्या होगा? Zero होगा। Then x और y are called disjoint set। ठीक है? डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिनके दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते, टोटली चेंज होते हैं। यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग? ओके क्लास। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? x इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 तब जब x और y के एलिमेंट्स एक दूसरे से सिमिलर ना हो। x और y के एलिमेंट्स एक दूसरे से सेम नहीं होंगे। क्लियर है? अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ जाते हैं, सेवेंथ स्लाइड की तरफ। यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हाउ वी गेट द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पहले यूनियन ऑफ सेट की बात करते हैं। ठीक है? आप हमेशा यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट सेट्स के दरमियान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है क्लास? आप हमेशा यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट सेट्स के दरमियान कंसिडर कर सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट कंसिडर ऑफ ऑल देयर एलिमेंट्स, इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल यू। सही है? यूनियन को किस तरीके से डोनेट किया जाता है? कैपिटल यू से डोनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट 2 3 7 है आपके पास। सही है? क्लियर है यहां तक सबको? एक सेट A गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 7, और एक सेट B गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 8, और यू हैव टू फाइंड A यूनियन B।
आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब भी आप यूनियन को कैलकुलेट करते हैं तो यू हैव टू मेक अ सीरीज। आप क्या करते हैं, एक सीरीज जनरेट कर लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं उनकी और सारे नंबर्स की एक सीरीज जमा कर लेते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं। तो आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स गिवन है 2 3 7। सेट बी में आपके पास 3 एलिमेंट्स गिवन है 4 5 और 8। जब आप यूनियन को निकालेंगे, जब आप यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आप इन नंबर्स की एक सीरीज बना लेंगे। किस तरीके से सीरीज बनेगी, नंबर्स की सीरीज में सबसे पहले 2 आता है, यस या नो? बिल्कुल, एक्सीलेंट मिनाहिल। फिर आपके पास नंबर की सीरीज में 3 आता है, फिर आपके पास 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आएगा और फिर 8 आएगा। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा आगे पीछे, सही है। यू हैव टू मेक अ सीरीज, आपने क्या करनी है, सीरीज बनानी। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज थम्स अप, ठीक है। एक्सीलेंट। आज हमने क्या सीखा, आज हमने यूनियन निकालना सीखा सेट्स का, कि हम कैसे सेट्स का यूनियन निकालते हैं। यूनियन में वी हैव टू मेक अ सीरीज। अब हमें क्या देखना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आप टू सेट्स का इंटरसेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सर प्लीज रिपीट, लाइबा सुहेल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बेटा मिनट बेटा। Now we have to find the intersection of two sets. If the sets of all elements which are common to all the given set give an intersection of the set, it is denoted by capital N कह सही है। ये साइन है इंटरसेक्शन का, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का क्या है, साइंस। यूनियन आपने ऊपर देखा था, प्रीवियस स्लाइड में देखा था हमने, यूनियन किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया था, यूनियन हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया था, यस या नो? यस, ठीक है। इंटरसेक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, इंटरसेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। तो यू हैव टू मेक, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में वी हैव टू मेक अ कॉमन, वी हैव टू टेक अ कॉमन, जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन होते हैं वो आपका आंसर होता है। तो इन दोनों ब्रैकेट में कौन सा नंबर आपको कॉमन नजर आ रहा है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें। जो कॉमन नंबर आंसर है, जो कॉमन है आपके पास, वो कॉमन कौन सा नंबर है, दैट इज 2। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। क्लियर है यहां तक सबको? एनी प्रॉब्लम? एक्सेलेंट।